हाय माय यूट्यूब फैमिली, आई एम राकेश। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बात करते हैं करंट वीज़ा बैकलॉग की पोजीशन क्या है और ये बैकलॉग कैसे कम होगा और धीरे धीरे कैसे क्लियर हो सकता है। तो बात करते हैं करंट वीज़ा बैकलॉग की क्या सिचुएशन है। मार्च 2020 में कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में तमाम एम्बेसियाँ बंद थी, लॉकडाउन हो गया था। उसकी वजह से एप्लीकेशन की प्रोसेस होती थी वो समझो स्लो हो गई थी या बंद ही हो गई थी। फरवरी 2021 को गवर्नमेंट ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया। तो देखो करंट वीजा बैकलॉग की रिपोर्ट क्या कहती है। इससे आप देख सकते हो कि एनवीसी का वीजा बैकलॉग कितना हो गया है। इतने रेडी फॉर इंटरव्यू थे, इसके बाद जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और अब इंटरव्यू के पेंडिंग एप्लीकेशन 5 महीने के बाद 5,01,872 हो गई। अब इंटरव्यू की संख्या बढ़ाई जा रही है, फिर भी बैकलॉग कम नहीं होता। इसी तरह देखें तो इंडिया में बैकलॉग की पोजीशन कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है। इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी में तो नवंबर दिसंबर 2020 के इंटरव्यू चल रहे हैं, लेकिन F1, F2A, F2B सारे कैंसल इंटरव्यू चल रहे हैं और ये सब नवंबर से दिसंबर 2019 तक के डॉक्यूमेंट क्वालिफाइड है। इन सबके नई डेट से इंटरव्यू हो रहे हैं जिनके कोरोना की वजह से कैंसिल हो गए थे। F3 में अक्टूबर नवंबर 2019 के कैंसल इंटरव्यू चल रहे हैं और F4 में जिसके डॉक्यूमेंट 2019 तक क्वालिफाइड हो गए हैं वो लोग करीबन 2 साल से वेट कर रहे हैं, अभी तक इनके इंटरव्यू भी नहीं हुए। अब बात करते हैं वीजा बैकलॉग की प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा रीजन एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज। हाँ दोस्तों, एनवीसी और USCIS में जो स्टाफ था उसको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 2017-2018 से रिड्यूस कर दिया गया था। करीबन 50 से 60% स्टाफ को कम कर दिया गया था। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि जो एप्लीकेशन एनवीसी में जैसे एग्जाम्पल 100 एप्लीकेशन क्लियर होती थी उसकी जगह 40 एप्लीकेशन क्लियर होती है। तो अब जो 60 एप्लीकेशन पर डे पेंडिंग रह जाती है उसका बैकलॉग बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद कोरोना में जो एम्बेसी बंद हुई तो बैकलॉग ज्यादा हो गया और आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया। अब मार्च से सितंबर 2020 के अंदर वीजा प्रोसेसिंग ना होने की वजह से एंड ऑफ द ईयर जो फैमिली कैटेगरी में 1 साल का जो कोटा होता है उसमें से बच जाने वाले वीजा करीबन 1,20,000 वीजा एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी को शिफ्ट कर दिए, जो एक गवर्नमेंट लॉ है कि इमिग्रेशन कैटेगरी के वीजा का कोटा पूरे साल में यूज नहीं होता है तो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी को शिफ्ट कर दिए जाते हैं। 1 साल में इमिग्रेशन कैटेगरी के लिए 2,26,000 वीजा का कोटा होता है। अब ये वीजा बैकलॉग को कैसे कम किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को वीजा इंटरव्यू की स्पीड को तेज करना पड़ेगा और सबसे पहले जो $6 ट्रिलियन का इमिग्रेशन रिफॉर्म के हवाले से एक बजट पेश किया गया है उसको अप्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर $126 बिलियन इमिग्रेशन रिफॉर्म कीमत पर रखे गए हैं। बहुत ही बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि ये $6 ट्रिलियन या $126 बिलियन का बजट पूरे के पूरा अप्रूव हो जाता है और $126 बिलियन इमिग्रेशन के ऊपर लगते हैं तो आने वाले कुछ सालों के अंदर अमेरिका को अंदाजित $1.5 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी बूस्ट मिल सकता है इमिग्रेशन रिफॉर्म की वजह से। और एक बात इस बिल के अंदर लिखा गया है कि बिल पास होने से कायदा ये होगा कि ऑलमोस्ट 1,300 कर्मचारी को USCIS और एनवीसी अपने पास भर्ती करेगा। इनको काउंसलर ऑफिसर की ट्रेनिंग दी जाएगी और दुनिया की सभी एम्बेसी में जैसे जरूरत है उसी तरह रिक्रूट किया जाएगा। एम्बेसी में स्टाफ बढ़ेगा तो वर्क ज़्यादा होगा और वर्क बढ़ेगा तो इंटरव्यू ज़्यादा होंगे और इंटरव्यू ज़्यादा होंगे तो वीज़ा बैकलॉग जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, जैसे कि एक अनुमान 10 साल में अंदाजित 15,11,317 वीज़ा इश्यू हुए हैं, जबकि 1 साल की लिमिट 2,26,000 है। तो 10 साल का टोटल हुआ 22,60,000 वीज़ा। तो अगर 22,60,000 वीज़ा लिमिट को 15,11,317 वीज़ा लेस किया जाए तो 7,48,683 वीज़ा या तो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी को दिए और बचे तो वेस्ट हो गए, क्योंकि 1 साल के बाद बाकी बच गए वीज़ा दूसरे साल में काउंट नहीं करते। तो उनके लिए एक बिल पेश किया गया है और कई लोगों ने कोर्ट में केस भी दाखिल किया है। गए हुए सालों में जितने भी स्पिल ओवर वीज़ा है उनको वापस रिकैप्चर किया जाए और इमिग्रेशन को फैमिली कैटेगरी को वापस दिया जाए। तो याद रखिए दोस्तों, USCIS 1992 से लेकर 2020 तक के तमाम स्पिल ओवर वीज़ा है उनको दोबारा रिकैप्चर किया जाए तो ये वीज़ा बैकलॉग 6 से 8 महीने में खत्म हो जाएगा। दोस्तों, नए एप्लीकेंट
F3 और F4 कैटेगरी में जो अप्लाई करेगा उसको 10 से 12 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसको 2 साल में वीज़ा मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में वो अमेरिका में पहुंच जाएगा और अलॉटमेंट तमाम कैटेगरी करंट हो जाएगी अगर ये तमाम वीज़ा वापस रिकैप्चर किए जाते हैं तो। और एक गुड न्यूज़ ये भी है दोस्तों कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की खास बात, उन्होंने हाल ही में मिस उर मेंडोजा जाडू को अपॉइंट किया है और उनकी सेनेट की जब वोटिंग हो रही थी, हियरिंग हो रही थी, तो उसमें सेनेट ने 47/34 वोटेड के ऊपर बगैर किसी रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्ट के 3 अगस्त 2021 को USCIS की हिस्ट्री में पहली बार डायरेक्टर की पद पर अपॉइंट किया है। अब वो USCIS की एजेंसी को लीड कर रहे हैं। मिस जाडू जो है वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में 2014 से 2017 तक चीफ काउंसिल एट USCIS रह चुके हैं। अब उनसे उम्मीद ये रखी जा रही है कि हाईलाइन इमिग्रेशन पॉलिसी को ओवरऑल करे, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लगाए गए पॉलिसी को खत्म करे, नए तरीके से काम करे। अभी उनका कहना था जल्द ही नई टेक्नोलॉजी लाई जाए और जल्दी बेहतर काम किया जाए तो आने वाले दिनों में अपने को अच्छा रिजल्ट मिले। USCIS में और NVC में ज़्यादा वर्क हो और ज़्यादा इंटरव्यू हो तो आने वाले दिनों में बैकलॉग खत्म हो जाए। तो दोस्तों ये उम्मीद रखते हैं और फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलना।